Today we are going to complete model test paper 1 with its section number 4th and section number 5th. Section 4 is of 21 marks. Means there are 7 questions under this section and each sum is of 3 marks. And section 5 is of 15. Good morning, ma'am. Good morning. Section 5 is of 15 marks. Okay, and each sum under section 5th is of 5 marks, right? Okay, So ma'am. let's start from sum number first of section 4, right? I will share PDF of Morning, section ma'am. 4th and 5th after live class. Good morning यशवीर. बेटा आपने अंडरस्टैंड करनी है ये सारे न्यूमेरिकल, कुछ भी नोट डाउन नहीं करोगी, राइट? अगर नोट डाउन करोगे तो आपका वर्क नहीं होगा, तो आप नोट डाउन बाद में करना, अभी अंडरस्टैंड करोगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। पार्ट बी का सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 में हमारे पास 7 सम्स हैं। तो फर्स्ट सम इज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 8136.16 मल्टीप्लाई बाय 208, राइट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको नोट डाउन सिंपली करना है। 8136.16 मल्टीप्लाई बाय 208, राइट? जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन लास्ट में जो हमारा आंसर होगा उसमें हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल को प्लेस करना है, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन तो आती है आपको, यस और नो? यस मैम। बेटा सभी स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन आती है? यस मैम। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस सम योरसेल्फ, राइट? नेक्स्ट सम इज ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन का सम है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस करना है। यस, नेक्स्ट सेकंड पार्ट डिवीजन। डिवाइड 498.75 डिवाइडेड बाय 95। तो 95 का टेबल तो हमें नहीं आता, इसके लिए हम साइड बाय साइड मल्टीप्लीकेशन करके यस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 95 इज ऑफ, यस बेटा? तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस। तो 95 2 डिजिट नंबर है, तो हम 2 डिजिट नंबर चेक करेंगे। 2 डिजिट नंबर तो 49 है, बट 49 इज लेस देन 95, सो वी विल चेक 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर हुआ 498। तो 95 का टेबल चेक करेंगे कि किस पर 498 आता है, या इससे लेस वाली टर्म आएगी। तो 475 आएगा हमारा 95 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर। 5 5 जार 25, 5 9 जार 45 प्लस 2 47। तो किस पर आया? 5 पर, 475। तो माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 4 0, राइट? तो इसके बाद डेसिमल है, जब हमने ये 3 डिजिट कवर कर लिए तो डेसिमल प्लेस करेंगे कोशेंट में भी। ब्रिंग डाउन 7, तो 7 को हमने ब्रिंग डाउन किया, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि कौन सा नंबर आएगा, राइट? राइट, सो 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 95 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 5 2 जार 10, 9 2 जार 18, 190। तो 2 पे आया 193 पे ग्रेटर वैल्यू आएगी, इसलिए हमने 2 पे लिया। 7 माइनस 0 7, 13 माइनस 9 4, एंड 1 माइनस 1 0, ब्रिंग डाउन 5। 475 तो अब हमने अभी सॉल्व किया था, किस पर आया था? 5 पर। तो 475 एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। सो दिस इज आवर आंसर 5.25, राइट? क्लियर हुआ? ओके,
Okay. Now third sum is what percent of 1800 meter is 900 meter. तो इसको कैसे करना है, इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला? यस वैभव. First of all, we will Yes. What will you do? take 900 meters Yes. upon 180 meters. यस क्योंकि ऑफ 1800 है, ऑफ 1800 में हम डिनोमिनेटर में ऑफ यूज करेंगे. यस. सो ऑफ 1800 नीचे विद मीटर एंड 900 न्यूमिरेटर में, राइट, इनटू 100. अगर आपको बेटा स्टेटमेंट में ऐसे आ जाए कि एक प्लेस पे मीटर हो एक पे सेंटीमीटर हो तो दोनों को आपने इक्वल करना है. तो इस सम में तो इक्वल गिवन है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखोगे एग्जाम में. मीटर मीटर कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. यस. 100/2 तो इसको भी कट कर सकते हैं. 52 जा 100, सो इट इज 50%. इन्होंने परसेंट बोला ना कि 1800 का 900 कितने परसेंट बना, तो कितने परसेंट बना? 50%, क्योंकि 900 प्लस 900 हुआ 1800, तो हुआ ये 50%, ये भी 50%, तो आंसर भी 50% आया. राइट. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. 50% Okay. of 180 Yes. meters is 900 meters. Yes. Next is what percent is 10 years of 15 years. ये भी ऐसी है. ऑफ 15 years वाला हम टर्म नीचे लिखेंगे और किसका? 10 year. 10 year 15%, 15 years का कितने परसेंट हुआ, तो ये भी आपने ध्यान रखना एग्जाम में कि यहाँ पर अगर मंथ या डे आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है. राइट. ईयर से ईयर कैंसल. यस. और 5 के टेबल में 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. यस. 2 into 100 divided by 3, 200 upon percent. Yes. Right. Done. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में हमारे पास क्या गिवन है? 2 रेशियोज. तो रेशियो गिवन है हमारे पास 3:8 is to 2/5. तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में सम आए सिंप्लीफिकेशन का, सेंटर में रेशियो हो और ये साइड में फ्रैक्शंस हो, तो हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम सॉल्व करना है. यस. एलसीएम ऑफ 8 and 5. 8 5s are 40. 38. Yes. 3/8. Yes. Into 40. Yes. 3/8 into 40 फिर is to 2.5 into. into 40. Yes. तो कटिंग करेंगे. 8 1s are 8, 8 5s are 40. 40. Yes. 3 Ratio 2 into 8 is equal to 15 ratio 16. Answer. क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ आपको? इजी. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट मैंने एक चॉइस में सम ऐड किया था आपकी प्रैक्टिस के लिए, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको एग्जाम में असेंडिंग भी आ सकता है, डिसेंडिंग भी आ सकता है. आपने ध्यान रखना है, अच्छे से स्टेटमेंट रीड करनी है कि हमें असेंडिंग पूछा गया है या डिसेंडिंग पूछा गया है. असेंडिंग में क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर, और डिसेंडिंग में बिगर टू स्मॉलर. यस. तो और वाला सम है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में 0.76, 3.21, 1.36, 7.16. सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये जो डेसिमल नंबर गिवन है क्या ये लाइक फ्रैक्शन है. तो यस, दीज आर लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट होते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2. तो सेम है. अगर सेम नहीं होते तो हमने इनको सेम करना होता है लास्ट में 0 अटैच करके. राइट. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर होल नंबर. तो कंपेयर करेंगे होल नंबर्स को. होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे. ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग में है. बिगर टू स्मॉलर.
यस बेटा, मैम जो हमारे फाइनल पेपर वो भी हमारे स्कूल में होंगे ऑनलाइन? स्कूल में होंगे। नेक्स्ट, बिगर टू स्मॉलर, तो बिगर नंबर 7, देन 3, देन 1, देन 0। 0 तो साइन कैसे आएगा? साइन आएगा 7 की तरफ, 7, फिर 7 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट। साइन इस फॉर्म में आएगा। उसके बाद 7 वाली टर्म कौन सी है? 7.16, 3 वाली 3.21, 1 वाली 1.36 और 0 वाली 0.76। क्लियर हुआ? आपको आई थिंक इस सम में वीडियो में ये साइन मिस्टेक हुआ है, वो साइन आपने ओपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है बेटा। इसमें मैं करेक्ट करके आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, राइट। तो साइन में मिस्टेक है, हाँ ऐसे ही करना है आपने। 7 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। ये तो था सिंपल सम, लेकिन एग्जाम में हो सकता है इतना सिंपल ना आए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले होल नंबर चेक करने हैं। अगर हमारे पास किसी सम में इसकी प्लेस पे सपोज ये हमारे पास ऐसा टर्म आ जाए 2, ये इक्वल आ जाए, तो हम इन दोनों नंबर्स के 10th प्लेस चेक करेंगे। अगर 10th प्लेस भी इक्वल आए, फिर कौन सा प्लेस चेक करना है? 100th प्लेस। ऐसे सम्स की आप और भी प्रैक्टिस करोगे। डन? ओके मैम। बेटा आपको जस्ट एक कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है कि ऐसे सम एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन उसके जैसे आपने और सम्स की भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसी में आपको बता दिया, एक तो असेंडिंग भी आ सकता है, डिसेंडिंग भी आ सकता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन चेक करने हैं, फिर होल नंबर चेक करने हैं। उसके बाद अगर होल नंबर में भी इक्वल आ रहा है कोई टर्म, तो उसका 10th प्लेस, फिर अगर 10th प्लेस इक्वल आ रहा है तो 100th प्लेस चेक करेंगे। डन? राइट। नेक्स्ट इज विच इज नॉट इक्विवेलेंट रेशो, तो रेशो कौन सी इक्विवेलेंट नहीं है? इक्विवेलेंट रेशो कौन सी होती है? जिसमें नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन वैल्यू सेम होती है। ये रेशो का साइन डालना है हमने। 49:28, 9:4 एंड 27:12। तो हमने एक एक रेशो को पिक करना है और उसको कटिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे पहले नोट डाउन कर लेंगे हम। 9/4, 27/12। तो इसको कटिंग करेंगे। 45/20 को, ये किसके टेबल में जाता है? ये 4 के टेबल में। 4 9s are 40, सॉरी 5 के टेबल में। 5 9s are 45, 5 4s are 20। तो कितना है? 9/4। रेशो 9:4, राइट। नेक्स्ट है 49/28 को कैसे कट करेंगे? किसके टेबल में जाते हैं दोनों? 7 के। 7 7s are 49, 7 4s are 48। सो रेशियो इज 7:4, राइट। क्लियर हो रहा है बेटा? 9:4। ओके। नेक्स्ट 27/12, तो ये किसके टेबल में जाता है? 3 के टेबल में। 3 9s are 27, 3 4s are 12। सो रेशियो इज 9:4। तो विच वन इज नॉट इक्विवेलेंट टू अदर रेशियो? कौन सी डिफरेंट है? ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो डिफरेंट कौन सी हुई? 7:4। तो 7:4 वाली कौन सी टर्म थी? 49:28। तो लास्ट में हम मेंशन करेंगे। सो 49:28 इज नॉट इक्विवेलेंट टू अदर्स। डन? यस। नेक्स्ट 7th सम इज ऑफ एडिशन। तो एडिशन इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में एडिशन के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप होता है, यस यस, एलसीएम क्यों करते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं देन नो नीड टू सॉल्व एलसीएम। 3/8 प्लस 1/12 प्लस 2/3। तो एलसीएम के लिए पहले डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इसके लिए हम एलसीएम सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 2 4s are 8, 2 6s are 12, 3 as it is। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 as it is।
2 1 ज़ा 2, 3 3 एज इट इज। जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आता उसको एज इट इज ही नोट डाउन करते हैं। 1 1 as it is. यस, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम इज, मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 answer. यस 24। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हर एक टर्म को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 3.8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 24 आ जाए। फिर 1/12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 24 आ जाए। फिर 2.3 को किसके साथ करेंगे कि डिनोमिनेटर में 24 आ जाए। राइट, इसके लिए 8 को 3/8 is equal to यस 9/24। यस 2/2। 2/2. यस 8 इंटू 8 16। तो ये हमारे पास टर्म्स आई 9/24, 2/24, 16/24। राइट, अब 8/8 यस is इसके equal लिए to 16/24. यस इसके लिए डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 9/24 प्लस 2/24 प्लस 16/24। 16/24 यस, अब एलसीएम equal to 9 plus यस 12 plus 16/24. यस 9 प्लस 2 प्लस 16, 9 प्लस 2 11 प्लस 16 27 अपॉन 27/24 यस answer. दिस इज आवर आंसर। सिंपल, Yes, ma'am. Very easy. वेरी गुड। Ma'am, very easy question. ओके बेटा, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट। तो ये मैंने और में क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे पास एडिशन का सम था तो मैंने साथ में ही सब्ट्रैक्शन करवा दिया कि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाएं। सो नेक्स्ट इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी फर्स्ट स्टेप क्या होएगा? टू चेक डिनोमिनेटर्स। इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल देन वी विल सॉल्व इट्स LCM. एलसीएम। यस, तो सम है हमारे पास और का सम 13/18 माइनस 5/12। तो 18 और 12 का एलसीएम 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 as it is, 2 1 ज़ार 2। सो एलसीएम 2 into 3 into 3 into 2, 9 4 are 36, right? 36. Yes. Now 13/18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 36 आ जाए। 5/12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 36 आ जाए। तो क्या करेंगे हम? 18 2s are 36 and 12 3s are 36. So 13 2s are 26, 5 3s are 15. Now we will subtract these values. 15/36. So 36 is same, denominator same है. We can subtract numerator values easily. So 26 minus 15, 11/36, which is our answer. Right? Yes, ma'am. ओके, Yes. तो अभी हमारा ये सेक्शन नंबर 4 है जो कि 21 मार्क्स का था, ये कवर हो चुका है। नाउ मूव टू सेक्शन 5 विच इज ऑफ 15 मार्क्स। सेक्शन 5 15 मार्क्स का है और ईच सम इज ऑफ 5 मार्क्स। और रीड्स फर्स्ट स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क is rupees 48.50. Find the cost of 52 लीटर ऑफ मिल्क। अगर किसी सम में 1 यूनिट की वैल्यू गिवन होती है, हमने ज़्यादा की कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ज़्यादा की गिवन है 1 की कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड। सो फॉर दिस सम We will do multiply. yes, we will do multiply. So first sum, how to solve this sum? Cost of Cost of 1 liter milk milk 48.50 and cost of 52 15 liter milk is equal to 48.50 multiply by 52. बेटा पॉइंट के बाद होल नंबर नहीं हम रीड करते, 0.50 रीड करेंगे। राइट, सो यू विल मल्टीप्लाई दीज नंबर से, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर में डेसिमल 2 2 5 are 10, 8 2s are 16 plus 1 17, 4 2s are 8 plus 1 9. 8 plus 1 9, 5 Yes. is a 0, 5 5 is a
यस, 0 सो कितना आया 25 20 2500 252200। तो डेसिमल कितने डिजिट के पहले है 2, तो 2 के पहले हम प्लेस करेंगे, तो ये 20 तो कैंसिल ही हो जाती है, तो आंसर कितना है 2522। तो इसका लास्ट में लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 52 लीटर ऑफ मिल्क इज 2522 रुपीज, राइट। यस, सो यू विल सॉल्व इट्स सेकेंड पार्ट योरसेल्फ, और वाला सम आपने अपने आप सॉल्व करने। मूव टू सम नंबर सेकंड। तो सेकंड सम क्या है, प्रियंका स्कोर्ड 48 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो कौन सा सम सॉल्व करूं मैं, चॉइस वाला सम सॉल्व करूं, ये तो इजी है, इसमें परसेंटेज सॉल्व करनी है। यस यस बेटा, मैम जो आपने 4 सब्जेक्ट में क्लास डाली तो हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, फिर वो प्रैक्टिस के लिए तो आपने सारा एज इट इज सॉल्व करना है, एग्जाम में कोई एक करोगे। सो सेकंड सम, राजेश अर्न्स रुपीज, अभी हमको दोनों ही करने हैं। हाँ अभी दोनों ही करने हैं प्रैक्टिस के लिए। राजेश अर्न्स, राजेश की पर मंथ सैलरी कितनी है 10,000, तो मैंने लिख दिया टोटल इनकम रुपीज 10,000। देन ही स्पेंड्स, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर, आप ऐसे एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो 83%। तो स्पेंट अमाउंट या अमाउंट स्पेंट भी लिख सकते हो, अमाउंट स्पेंट कितनी इनकम उसकी खर्च हुई है, स्पेंट कितनी खर्च हुई 83% ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 का 83% हुई, तो सॉल्व करेंगे 83 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000, तो कट करेंगे 0 से 0, तो कितना आएगा 8300 8,300 रुपीज। तो ये क्या हुआ, उसने 10,000 में से इतनी अमाउंट खर्च कर दी, तो ये आया ए पार्ट का आंसर। तो बी पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मच डज ही सेव, तो उसने कितना सेव किया। सेविंग आती है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यस, इनकम कितनी है 10,000, एक्सपेंडिचर 8,300, सो आंसर इज, कितना आंसर आया 1,700, ये है सेविंग, राइट। तो लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम के लास्ट में हमने लास्ट लाइन जरूर ऐड करनी होती है सो वाली। सो ही सेव्स 1,700 इनकम आउट ऑफ रुपीज 10,000। हम लोग इसके एंड पे लिख सकते हैं लास्ट लाइन, तो राजेश सेव यस 1,700 and spend 8,300. yes, you can write like this. नेक्स्ट सम इज द कॉस्ट ऑफ, तो इसमें हम इसका चॉइस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम फर्स्ट वन। तो फर्स्ट पार्ट कोल्ड ड्रिंक्स वाला आपने अपने आप करने हैं, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट्स सेकंड सम। मैम उसमें जो डिवाइड होना है वो तो इजी है, इजी है, हाँ। उसमें डिफरेंट होगा। थर्ड सम, दोनों थर्ड सम में दो दो पार्ट सॉल्व करने हैं। सो इफ अ कार कवर्स 270 किलोमीटर इन 3 hours, so we will write distance covered by car, yes, car in 3 hours। तो 3 hours में कितना डिस्टेंस कवर करती है कार 270 किलोमीटर, तो 1 hour में कितना करेगी 1 hour में, तो 270 किलोमीटर, डिवाइड होगा, यस डिवाइड, 270 को 30 से डिवाइड करेंगे। यस 90 आया 90 किलोमीटर, यस मैम। यस, तो ये डिस्टेंस हुआ 1 hour का। इसकी लास्ट में बनेगी, सो कार कवर 90 किलोमीटर इन 1 hour। यस, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 hours, तो 6 hour में कितना करेगा 9 6 are 54, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 540 किलोमीटर, फिर उसके बाद में इसके लास्ट में नहीं बचेगी, सो कार कवर yes 540 किलोमीटर इन 6 hours। yes you will do its another part as it is। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें भी 2 parts होंगे, पहले 1 कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट आएगी, उसके बाद 25 की कोल्ड ड्रिंक, उससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट पता कर लेंगे, राइट। देन पीडीएफ में इसका
पीडीएफ बेटा मैं अभी सेंड कर रही हूँ, अभी आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी नेक्स्ट क्लास हुई तो पीडीएफ क्लास के ओवर होने के बाद आप कवर कर सकते हो, राइट? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम डेट शीट कब शेयर होगी? बेटा डेट शीट शेयर हो जाएगी, आप अपने कंसंट्रेशन करो कि आपकी प्रेपरेशन है कि नहीं है। डेट शीट का क्या है, वो तो एक दिन में शेयर हो जाएगी, जब भी शेयर होगी। फाइनल एग्जाम मैम स्कूल में हो गया मैम, एक्चुअली हमको कुछ काम था ना तो बिल्कुल कुछ। फिर बेटा काम था तो 2 मिनट निकाल के डेट शीट चेक कर लेना, उसमें क्या है। तो ये तो आपको नोटिंग आ चुकी है कि मार्च से एग्जाम है, तो मार्च मंथ आपने कहीं भी इधर उधर नहीं मूव करना, तो एग्जाम आपके स्कूल में हो सकते हैं। जो भी आपके वर्क हैं वो आपके पहले पहले फिनिश करके आप फ्री हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और आपके एग्जाम भी अच्छी तरीके से हो जाए, राइट? मैम एग्जाम बस स्कूल में ही होंगे ना? होपफुली स्कूल में हो सकते हैं। ओके मैम, ठीक है जी, ओके नाउ वी विल मूव। वेबसाइट बन गई है। यस, ओके लीव दिस मीट नाउ, बाय मैम। बाय।